बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास जो आज का पेपर है ये असेस योर सेल्फ, ये हमारा अपने जितना हमने पीछे पढ़ा है, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली ये हमारे पास यूएनओ ऊपर उसने टॉपिक में दे दिया है। यूएनओ, ये यूएनओ के बारे में है एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बाकी जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं तो वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं हमारे पास। तो फर्स्ट जो हमारे पास है कि यूएनओ जो है ये कब एग्जिस्टेंस में आई, तो 1945 में ये हमारे पास यूएनओ जो है ये एग्जिस्टेंस में आई। तो हमें डेट भी पता होना चाहिए इसके बारे में, यूएनओ के बारे में कि यूएनओ जो है इसकी डेट क्या है। तो हम लोग यहाँ से चेक करते हैं कि यूएनओ जो है इसकी अगर डेट की बात की जाए हमारे पास, तो यूएनओ के जो हमारे पास यूएनओ चार्टर है सबसे पहले, उसके बाद यूएनओ जो है उसको किया गया था, तो सितंबर का है मंथ मोस्टली। यहाँ पे हमारे पास यूएनओ सबसे पाकिस्तान की पहले बात की गई है कि फ़र्स्ट जो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव था यूएनओ का वो पतरस बुखारी था। पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की, वो 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया पाकिस्तान ने इसको, और पाकिस्तान जो है वो 7 टाइम जो है यूएनओ का मेंबर रह चुका है हमारे पास। ऑफिशियली कम यूएनओ जो है ये ऑफिशियली कम इनटू एग्जिस्टेंस आई अक्टूबर 24, 1947। ये यूएनओ जो है, अगर हम बात करें कि जो यूएनओ जो है ये ऑफिशियली कम इनटू एग्जिस्टेंस कब आई, वो 24 अक्टूबर 1945 को। अगर हम एक बात तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड जो हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका जो चार्टर था वो कब साइन किया गया। कंट्रीज़ ड्रू अप द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, ये भी पूछ लेता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी कि जो चार्टर है वो कब साइन किया गया इसका। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था वो कब साइन हुआ, वो जून 26 जून जो है 26 जून कब 1945 को इसका जो चार्टर है वो साइन होता है। और ये खुद इसको वैसे जो ऑफिशियली ये एग्जिस्टेंस में आती है वो अक्टूबर में आती है, सन वही है 45 ही है, लेकिन जो जून के महीने में चार्टर पेश किया जाता है वो साइन होता है, और अक्टूबर के महीने में जाके ये ऑफिशियली जो है एग्जिस्टेंस में आ जाती है यूनाइटेड नेशन। तो 24 अक्टूबर 1945। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन पर क्या हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कब आई, तो 24 अक्टूबर हमारे पास। इस तरीके से आपके पेपर को सॉल्व करना सीखना है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि हेड क्वार्टर कहाँ है यूएनओ का, तो वो न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है ना। जो सेक्रेटरी काउंसिल हैज़ डैश परमानेंट मेंबर, ये टोटल हमारे पास जो इसके सेक्रेटरी काउंसिल हैं वो टोटल मेंबर की अगर हम बात कर लें तो आपने पेपर सॉल्व करना भी सीखना है साथ साथ। टोटल मेंबर कितने हैं हमारे पास, वो 15 होते हैं। इन 15 में से जो 5 हैं, 5 परमानेंट हैं, और जो बाकी 10 रह जाते हैं, 5 तो परमानेंट हो गए ना, और 10 जो हैं ये क्या हैं, ये हमारे पास नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। प्रिंसिपल 6 ऑर्गन्स हैं हमारे पास यूएनओ के, ये जनरल असम्बली भी है, ये उसके बाद हमारे पास ट्रस्टशिप काउंसिल, सेक्रेटरी काउंसिल और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है उसका। NPT स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज़ मीन ऑफ NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये भी ट्रीटी साइन की गई थी, उसका नाम है NPT। यूएनओ डे कब मनाया जाता है, यूएनओ डे भी ऑफिशियली सेलिब्रेट हो जाता है जिस दिन ये एग्जिस्टेंस में आई थी ऑफिशियली, वो क्या था, 24 अक्टूबर का दिन था, उस दिन ये एग्जिस्टेंस में आई थी, उसको ये इंटरनेशनल डे भी अब सेलिब्रेट किया जाता है। तो यूएनओ जो है हैज़ हाउ मैनी प्रिंसिपल ऑर्गन्स, तो मैंने पहले बताया 6 ऑर्गन्स हैं प्रिंसिपल इसके। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी इन द यूएनओ, जो यूएनओ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट
बॉडी है, ऑर्गन है, 6 में से वो इसके सेक्रेटरी काउंसिल जो है वो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन और इसका मेंबर है। जो द फॉलोइंग इज़ नॉट यूएनओ एजेंसी, इनमें से कौन सी जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ भी है, फूड वाले भी हैं, इंटरनेशनल जो लेबर कोर्ट है वो भी है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन जो ICRC जो है ये इसका हिस्सा नहीं है। मैंने पहले बताया टोटल हमारे पास कितने मेंबर्स हैं। टोटल अगर मेंबर की बात करूं तो टोटल जो हैं वो 15 हैं, उसमें से हमने 5 देखे नॉन परमानेंट थे, ठीक है ना, नॉन परमानेंट थे, और जो 10 थे वो 10 जो है वो परमानेंट हैं, 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। पूछा नॉन परमानेंट मेंबर्स इन द यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं कितने टर्म के लिए। अभी हमने ऊपर देखा कि नॉन जो हमारे पास परमानेंट मेंबर 5 हैं, परमानेंट मेंबर कितने हैं 5। अब ये तो परमानेंट है ना, लेकिन जो नॉन परमानेंट बाकी रह जाते हैं 10, जो नॉन परमानेंट कितने रह जाते हैं 10, वो मेंबर्स की टर्म कितनी है, वो कितने सालों के लिए है, तो वो 2 ईयर्स के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास परमानेंट सीट ऑफ इंटरनेशनल जो हमारे पास है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड इन, जो इसका परमानेंट जो हमारे पास इसका सीट है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट हमारे पास बात करता है कि बान की मून टुक ओवर द सेक्रेटरी जनरल। अभी हमने देखा कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो के अंदर बताया कि किस जो सेक्रेटरी काउंसिल जो हैं जनरल जो हैं उनका जो था टेन्योर वो कितने का था। तो हमने यहाँ पे देखा इनका टेन्योर जो है बान की मून साहब की अगर हम बात कर लेते हैं, हाँ जी, बान की मून साउथ कोरिया के हैं और ये कब आते हैं, ये 2007 में आते हैं और 2017 तक रहते हैं, ठीक है ना। तो ये 10 साल के लिए काम करते हैं यहाँ पे। बान की मून जो हैं कोफ़ी अनान के बाद आते हैं। कोफ़ी अनान का ताल्लुक़ घाना से है और जो बान की मून इनका ताल्लुक़ साउथ कोरिया से है और ये कब आते हैं 2007 से लेके 2017 तक ये यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो वो पूछता है कि जो बान की मून है वो कब आता है, 2007 से आता है और 2017 तक काम करता है, ठीक है, इसकी जो टेन्योर है। हाउ मैनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जो है कितने जजेस हैं, तो 15 जजेस की तादाद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिंसिपल बॉडी ऑफ यूएनओ का प्रिंसिपल यूनिसेफ जो है ये मेंबर नहीं है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ सेक्रेटरी काउंसिल, तो ये सारे हैं USA है, UK भी है, रशिया भी है, तो इंडिया नहीं है, ये नॉन परमानेंट में आता है। पाकिस्तान भी नॉन परमानेंट में आता है। हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट द हेज जो है ये हमारे पास इसका जो जस्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ICJ जो है इसका हेड क्वार्टर जो है HQ जो है वो यहाँ पे। जो द फॉलोइंग कंट्री डज़ नॉट हैव पावर ऑफ वीटो, किन को पावर ऑफ वीटो नहीं होती, सिर्फ 5 इन सेक्रेटरी काउंसिल, तो वो कनाडा है, इसको नहीं है हासिल। बाकी UK को भी है, USA को भी है और फ्रांस को भी है। और मैंने ऑफिशियल्स वर्किंग लैंग्वेज, अब लैंग्वेज कितनी है, कितने मैम टोटल हमारे पास इसकी 6 ऑर्गन्स हैं, तो 6 ही इसकी लैंग्वेज हैं, आपने इस तरीके से याद रखना है। हेड क्वार्टर ऑफ ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है जनेवा के अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। जो द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर द स्टेट ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ UNO, वो कहता है कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर आप UNO के मेंबर बनना चाहते हैं, तो वो है इट शुड नॉट गारंटी ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर इट्स सिटीजन। अगर इट शुड गारंटी वो गारंटी दे ह्यूमन राइट्स के अपने जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करेगा और फ्रीडम देगा, तो वो मेंबर बन सकता है UNO का। हेड क्वार्टर ऑफ जो हमारे पास फूड जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसका रोम हमारे पास जो है वो हेड क्वार्टर है, रोम FAO जो है इसका रोम हमारे पास हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट देखें कॉफ़ी नून, मैंने भी बताया कि ये जो हमारे पास सेक्रेटरी जनरल्स जो हैं इनके बारे में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इसका जो है
कोफी नान जो है इज़ अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इन 1997। ये 1997 से लेके कब तक रहता है, तो ये जो है ये मेंबर रहता है, इसको भी हम ये देखें। ये हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, इसने पूछा है हमसे कोफ़ी नान के बारे में। तो कोफ़ी नान ये रहा, घाना से ताल्लुक़ है। सबसे पहले हमने ये वहाँ पे लिखना है इसका ताल्लुक़ किससे है, तो इसका ताल्लुक़ जो है वो किससे है, वो GHANA घाना से है, ठीक है ना। और उसके बाद ये कब से, 1997 से लेके 2006 तक, दिसंबर 2006 तक ये जो रहता है यहाँ पे 1997 से लेके, ठीक है ना। तो ये इसका टर्नओवर है, ये कब तक काम करता है, ये उसका घाना से ताल्लुक़ है। और इसके बाद कौन आता है, कोफ़ी नान के बाद बान की मून, ब्यूट्रस जो है ब्यूट्रस के बाद आता है, और इसके बाद जो है वो बान की मून आता है। ये कौन से नंबर का हमारे पास है, कोफ़ी नान जो है ये 7 नंबर का है। कोफ़ी नान जो है ये 7 नंबर का है, ठीक है ना, 7वें नंबर का हमारे पास जो उनका सेक्रेटरी है। नेक्स्ट बात है, हु वाज द फर्स्ट परमानेंट पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव वो यूएनओ। पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले जो यूएनओ को रिप्रेजेंट किया था, और मैं अभी आपको दिखाया, पतरस बुखारी जो है फर्स्ट जो यूएनओ रिप्रेजेंटेटिव थे वो पतरस बुखारी थे। और पाकिस्तान ने फिर ज्वाइन कब किया इसको, तो आपने साथ साथ ये चीज़ें नोट डाउन करते जाना है। जो फर्स्ट था, फर्स्ट में हम पहले बात कर लेते हैं, फ़र्स्ट कौन था। फर्स्ट में हमारे पास पतरस बुखारी है। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने ज्वाइन कब किया, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 सितंबर 1947 पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कब किया, तो 30 सितंबर। इस तरीके से क्वेश्चन 1947, इस तरीके से क्वेश्चन बार बार रिवाइज़ होंगे तो आपको क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। तो परमानेंट मेंबर ऐसा कौन सा रहा है, तो वो हमारे पास लियाकत अली ख़ान पूछ रहा है, ज़फ़रुल्लाह ख़ान, पतरस बुखारी, नन ऑफ दीज को विच वाज डी फर्स्ट कौन सा पतरस बुखारी थे हमारे पास, ठीक है ना। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ हु डाइड इन एयर क्रैश, हवाई जहाज़ क्रैश हुआ था तो उसमें मारे गए थे वो डैग जो हमर्ड्स जॉर्ज जो थे वो उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ट्राई गिव लुइस जो थी ये फर्स्ट हैं और ये नॉर्वे से इनका ताल्लुक़ है, ठीक है ना। और जो यूं थांट हैं ये कहाँ से हैं, ये बर्मा से हैं। कहाँ से हैं, ये बर्मा से हैं। इस तरीके से क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। जो द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिटेक्टेड टू द काज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सबसे पहले व्हाट इज़ द मीन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ कहते हैं जंगली हयात को, ठीक है ना। जंगली हयात जो है उसको वाइल्ड लाइफ कहते हैं, जो जंगलों में पाई जाती है। तो UNDP जो है कंजर्वेशन कहते हैं, कंजर्व करना, उनको महफूज करना, डिक्लाइन ना हो। तो वो कौन है, हमारे पास UNDP है। जो द फॉलोइंग UN ऑर्गेनाइजेशन इज़ द कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के बारे में है यूनिसेफ। अपने मोस्टली छोटे बच्चों के जो फिल्टर वगैरह हैं, जो उस चीज़ें उन पर यूनिसेफ का टैग लगा देखा होगा। तो यूनिसेफ जो है पोलियो वगैरह का तरीक़ वगैरह जो पिलाते हैं, ये सारे यूनिसेफ के ही हैं। जो द फॉलोइंग डिड पाकिस्तान बिकम द मेंबर का बना 47। आपने ये 1947 सिर्फ याद नहीं करना, आपने 30 सितंबर भी याद रखना है साथ में, ठीक है ना। Who the following UN principal organs is concerned with international social, culture and economic problems। तो वो कौन है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। UN एजेंसी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन, कौन सी ऐसी उसका ऑर्गन है, एजेंसी है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर है। तो वो कौन सा है, हमारे पास यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। इन विच मंथ डज द UN जनरल असम्बली मीट एवरी ईयर। हर साल कब इसका इजलास होता है, इसके वो इजलास की बात कर रहा है कि इजलास जो है वो हर साल कब होता है, तो सितंबर के महीने में, इसलिए पाकिस्तान ने सितंबर के महीने में इसको ज्वाइन किया था। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द नॉर्मल टेन्योर जो है वो सेक्रेटरी जनरल का मोस्टली 5 साल का होता है, कम से कम 5 साल का।
7 दफ़ा भी हो सकता है। इन विच कंट्री डिड फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो था वो नॉर्वे का ट्राई गिव ली, मैंने अभी आपको कहा था क्या नाम था उसका, हमारे पास ट्राई, साथ साथ आपने ज़रूर चीज़ें करते जाना है। ट्राई गिव ली, आपको इस तरीके से चीज़ें जो है वो बार बार आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको चीज़ें पक्की हो जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास कहता है जो द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द पावर ऑफ वीटो, किसके पास पावर ऑफ वीटो है, तो रशिया, चाइना, यूएसए फॉलोइंग कंट्री हैज़ द पावर ऑफ वीटो इन द जनरल असम्बली ऑफ यूएनओ, तो इनमें से कोई भी नहीं है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द जज, जो जज है जो यूएन आईसीजे के, इसकी बात कर रहा है कि आईसीजे जो है इसको जजेस जो हैं वो 15 जजेस होते हैं टोटल। 15 जजेस में इसके उनका जो टेन्योर है, मैंने पहले बताया था कि इनकी टर्म कितनी होती है, कितने अरसे के लिए काम करते हैं, तो ये 9 ईयर्स के लिए काम करते हैं। कितने सालों के लिए? 9 सालों के लिए काम करते हैं। जो द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज, जापानीज़, इंग्लिश, चाइनीज़ एंड फ्रेंच तो हैं लेकिन जापानीज़ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हाउ मैनी नेशनल्स साइंस यूएन चार्टर जब साइन हुआ था तो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एस्टैब्लिश हाउ मैनी नेशंस, कितने लोगों ने ऑफिशियली इसको चार्टर को साइन किया था, तो 50, और इसके टोटल मेंबर 193 हैं इस टाइम। विच कंट्री ज्वाइन द यूएनओ इन 1993, किसने ज्वाइन किया था, तो इटालिया है। यूएनओ एजेंसी सेटअप द इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन के बारे में कौन है, वो भी यूनेस्को है। ये जो एक मेंबर है, एक ऑर्गन है, वो एजुकेशन के बारे में काम करता है। विच डे इज़ ऑब्जर्व इन एज अफ्रीका डे, कौन सा डे जो है वो अफ्रीका डे मनाया जाता है, तो 25 जो है मई जो है अफ्रीका के तौर पर मनाया जाता है। द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज़ विच मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ मीट, तो वो है बाइनली। नेक्स्ट दो है हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपीय यूनियन, यूरोपियन एजुकेशन कम्युनिटी ब्रसल्स, ECO जो है, जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। कॉमन मार्केट इस्टेब्लिश जो है, कॉमन मार्केट जो हुई थी वो कब 1958 के अंदर काम करना शुरू किया था। ट्रीटी ऑफ, अब नेटो की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें नेटो का पता होना चाहिए कि ये कब इस्टेब्लिश कब हुआ, इस्टेब्लिशमेंट इसकी, फिर उसका हमें हेडक्वार्टर, ये सब पता होना चाहिए। यहाँ पर उसने हेडक्वार्टर तो पूछ लिया। द ट्रीटी ऑफ नेटो वाज साइन इन जिनेवा। द हेडक्वार्टर ऑफ IRCC इज़ लोकेटेड इन, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल एक भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका लियोन्स। नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान हैज़ द मेंबर ऑफ, पाकिस्तान किसका मेंबर है, वो सीटो का। पाकिस्तान वाज द मेंबर ऑफ सीटो, पाकिस्तान सीटो का मेंबर था लेकिन ओपेक और ECC का मेंबर नहीं था। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सार्क का पहला चेयरमैन जो था, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सार्क कौन था, तो वो जो है मिस्टर ज़हीरुर रहमान साहब जो हैं, ये फर्स्ट चेयरमैन थे किसके, सार्क। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नेक्स्ट है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ UNO हैज़ हाउ मैनी रीजनल इकोनॉमिक कमीशंस, तो 5 हैं इसके। वो द फॉलोइंग नेशन इज़ नॉट मेंबर ऑफ ECC कौन मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। बाकी ये मेंबर हैं, इटली भी है, फ्रांस भी, जर्मनी भी है। यूरोपियंस जो हैं वो इसका, इन यूरोपियन इकोनॉमिक जो कमीशन है उसका हिस्सा नहीं है ये। चलिए हम 50 MCQs कर लेते हैं। द इंटरनेशनल एजेंसी हु प्रोवाइडेड द सॉफ्ट लोन टू डेवलपिंग द कंट्रीज़ ऑफ एशिया, वो कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है जो एशियन कंट्रीज़ को फंड्स देती है, तो वो हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक है।